Hello learners, today we will see how to paginate using PHP. Okay, in core PHP we are working with pagination. So pagination का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और आप उसको एक ही पेज पे तो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो पेज लोडिंग का टाइम बढ़ जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि डेटाबेस से कुछ कुछ रिकॉर्ड्स फेस करते हुए पेजिनेशन सेट कर देते हैं कि अलग अलग पेज पे डेटाबेस से रिकॉर्ड फेस होते रहे और वो मुझे पेज पे दिखते रहे। तो उसे कैसे करना है, बहुत ही आसान है करना। कि ये एक मैंने एग्जांपल बना के तैयार रखा है पेजिनेशन का एग्जांपल। तो यहाँ पे सारे चीज़ें अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 सारे पेजेस यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है। तो कैसे बनाना है इस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने तो यहाँ पे index.php नाम का एक फ़ाइल बना लिया और मैंने एक डेटाबेस जो मेरा पहले से बना हुआ था बस उसी के रिकॉर्ड्स को मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो आप भी ऐसे ही कुछ भी डेटा इंसर्ट करवा करके आप चेक कर सकते हो या आपके पास डेटाबेस पहले से है जो जिसमें आपको पेजिनेशन करना है तो और अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं क्या करना है। कि सबसे पहले तो मैंने ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कनेक्शन सेट कर लिया डेटाबेस से। उसके बाद ये HTML हेड जो भी है इसके अंदर जो ये 3 चीज़ें मैंने यूज़ किया है वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 के W3 स्कूल्स के वेबसाइट पे, है ना। W3 स्कूल्स के जो बूटस्ट्रैप वाला सेक्शन है वहाँ पे ये मिल जाता है गेट स्टार्टेड सेक्शन में। और यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया बस कुछ नहीं, ये CDN लिंक है आपका बूटस्ट्रैप का jQuery का। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे ये स्टाइलिंग पर्पज़ के लिए, जो स्टाइलिंग कुछ दिख रहा है इसके लिए मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है। और ये पेजिनेशन वाला भी चीज़ है ये बूटस्ट्रैप से ही है। तो बस इसलिए मैंने इसका यहाँ पे बस इसके CDN लिंक को यहाँ पे इंक्लूड करवा दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉडी के बाद यहाँ पे क्या किया गया है, बस वो कंटेनर लिया मैंने और फिर यहाँ से शुरू होता है कोड हमारा। ठीक है, ये H4 पेजिनेशन एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया। यहाँ से हमारा कोडिंग शुरू होता है। PHP में क्या करना है, SQL लिया मैंने स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। तो बुक्स जितने भी बुक्स थे उस वाले टेबल में मैंने सेलेक्ट करवा लिया बुक से। और फिर यहाँ पे MySQL नम रोज़ मैंने नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट किया है और फिर नंबर ऑफ़ रोज़ से मैंने नंबर ऑफ़ पेजेस काउंट किए हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस कितने होने चाहिए, देखिए ये ज़रूरी पार्ट है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 19 तक के ये जो पेज दिख रहा है ना, ये इसी से यहाँ से ही हमने लिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस इक्वल टू सील फंक्शन चलाया है। सील मतलब राउंड ऑफ करेगा अपर तक, जैसे कि 9.5 आ रहा है तो 10 कर देगा। ओके, अगर 9.8 आ रहा है तो भी 10 कर देगा सील मतलब। और अगर हम लोग फ्लोर करेंगे तो 9.5 आ रहा है तो 9 को ले लेगा, उसका जो वैल्यू रहेगा। तो सील नंबर ऑफ रोज मतलब 95 रोज है मान के चलते हैं तो 5 से, तो 19 से 95 तो 19 पेजेस हमें यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 94 रिकॉर्ड्स है तो टोटल 19 पेजेस चाहिए हमें, राइट। तो 19 पेजेस हमें बन के आ रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ पेजेस पे हुआ। अब बस यहाँ पे मैंने टोटल रिकॉर्ड्स को शो करवा दिया, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा इको टोटल रिकॉर्ड्स ऊपर में वहाँ पे दिख रहा है। अब नीचे आते हैं। अब फिर से एक टेबल शुरू किया। टेबल में SL ये पहला TR तक तो मैं इसको कोड के बाहर रखा है कि सीरियल नंबर नेम इमेज ऑथर प्राइस, ये तो एक ही बार दिखना चाहिए ना, वो ऊपर वाला सीरियल नंबर नेम इमेज ऑथर प्राइस आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो है मैंने PHP का लूप लगाया। और PHP पे लूप लगाने से पहले यहाँ पे कुछ कोडिंग है जो ये आपको समझने का जरूरत है कि इफ़ इज सेट गेट पेज। तो गेट पेज अगर हो रहा है तो पेज इक्वल टू गेट पेज। पेज नंबर यहाँ पे मैंने लेने के लिए किया, ये जो कोड है ना ये पेज नंबर के लिए। अगर पेज पे क्लिक हुआ है तो पेज इक्वल टू गेट पेज, और अगर पेज पे क्लिक नहीं हुआ तो पहला पेज इक्वल टू 1। पेज का वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू 1 मैंने सेट कर दिया, क्योंकि पहला जो पेज डिस्प्ले होगा वो पहला पेज ही डिस्प्ले होगा यहाँ पे ये। अब देखिए यहाँ पे जो गेट वाला चीज़ है ना, यहाँ से आपको मिल रहेगा। यहाँ पे जो लिंक, अब यहाँ नीचे आएंगे तो समझ में आएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। लिमिट मैंने 5 रखा है, मतलब 5 रिकॉर्ड्स पर पेज पर डिस्प्ले होगा। आप लिमिट 10 भी रख सकते हैं, तो नंबर ऑफ पेजेस भी आपको कम करने पड़ेंगे। वहाँ पे भी आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो मैंने वहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस को 5 से डिवाइड किया है तो वहाँ पे भी आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर लिमिट आप 10 रखते हैं तो। और ना ऑफसेट रखा है मैंने। ऑफसेट मतलब पेज -1 इंटू लिमिट। लिमिट हमारा 5 है, अब पेज मान के चलते 1 है तो 1 - 1 इज 0 इंटू 5, 0 इंटू लिमिट मतलब 5 मतलब 0। तो ऑफसेट हमारा 0 मतलब 0 से लेकर 5 रिकॉर्ड तक पहले सबसे पहले ये फेच होगा फर्स्ट पेज में, 0 से लेकर 5 तक। अब जब सेकंड पेज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखिए सेकंड मतलब 2 - 1 तो पेज का वैल्यू हुआ 1, 1 इंटू लिमिट मतलब 5 इंटू 1 5, तो अगला 5 रिकॉर्ड पाँचवा से फेच करेगा। तो इस तरह से ये ऑफसेट और लिमिट काम करेगा। सिलेक्ट स्ट्रैक फ्रॉम बुक्स, लिमिट ऑफसेट और लिमिट ये दोनों। ऑफसेट मतलब जहाँ से फेच करना, लिमिट जितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फेच करने हैं। ठीक है, ये एक करके आगे बढ़ता रहेगा। जितने पेज पे हम क्लिक करते रहेंगे वहाँ से वो खुद वो ऑफसेट क्रिएट होता रहेगा इस वाले पेज -1 इंटू लिमिट से। अब फिर वाइल लूप चलाया मैंने, बस डिस्प्ले करवा दिया। बुक ID बुक नेम सारा चीज़ ये तो आप पता ही होगा अगर आपने इसे पहले करवाया है फेच डेटाबेस से तो।
फिर टेबल बंद है यहाँ पे। अब यहाँ पे से शुरू होता है पेजिनेशन का कोड। ये है बूटस्ट्रैप का पेजिनेशन का कोड, इसमें कि यहाँ पे PHP है शुरू किया। फिर यहाँ पे देखिए अगर पेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो मैंने इको करवाया लिंक, और इसमें ये index.php पे ही इसका href जो है index.php क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू पेज -1, पेज का जो भी करंट वैल्यू है उससे पिछले पे चले जाएं। और ये कब शो हो ये वाला लिंक, प्रीवियस वाला लिंक, जब पेज 2 या 2 से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर फर्स्ट पेज पे तो प्रीवियस कहाँ जाएंगे, इसलिए प्रीवियस का शो नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अभी फर्स्ट पेज पे तो प्रीवियस तो जाना है नहीं, तो इसलिए प्रीवियस का लिंक शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही सेकंड पे जाएंगे प्रीवियस का लिंक शो होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगा रखा है पेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हो गया। अब बाकी के जो पेजेस है यहाँ से दिखेंगे, प्रीवियस के बाद से जो 1 से 19 तक दिख रहा है ना, 1 से 19 तक, वो इस कोड से दिखेगा। i इज इक्वल टू 1 और i इज लेस देन नंबर ऑफ पेजेस मीन्स 19, i प्लस प्लस, तब तक ये index.php पेज चलाते रहो। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है ना, यहाँ पे index.php क्वेश्चन मार्क पेज आई, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जिनको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पेज का ये वेरिएबल है पेज, जिसे मैंने URL पे पास किया और उसकी वैल्यू i रखी है। i की जो भी वैल्यू होगी, जैसे i 1 से शुरू है तो 1, फिर 2 से 2, तो 19 तक 19 i की वैल्यू शुरू होगी। और जब इसी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं ना, तब ये वाला चीज़ हो रहा है कि अगर गेट पेज, अगर पेज पे कोई क्लिक किया है तो उस पेज का वैल्यू वो ले लो, नहीं तो पेज का वैल्यू डिफ़ॉल्ट तो 1 था ही पहले से। ठीक है, अब यहाँ पे वो, अब देखिए इसके बाद क्या है, इफ पेज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पेजेस, अगर लेस देन नंबर ऑफ पेजेस, अगर पेज की वैल्यू नंबर ऑफ पेजेस मतलब 19 से कम है तभी तक नेक्स्ट की वैल्यू दिखाओ, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नेक्स्ट वैल्यू नहीं शो होगी, मतलब नेक्स्ट पेज वाला वैल्यू शो नहीं होगा। जैसे देखिए 19 है और 19 इज लेस देन 19 फॉल्स हो गया, इसलिए नेक्स्ट की वैल्यू शो नहीं हो रही है। जब तक इससे कम रहेगा तब तक नेक्स्ट की वैल्यू शो होगी और नेक्स्ट काम कर रहा है। यही था इसका कोड। और एक छोटा सा मैंने यहाँ पे यूज़ किया jQuery का भी, स्क्रिप्ट का। jQuery का क्यों, ये जो आपको दिख रहा है ना बैकग्राउंड में, ये ग्रीन और रेड कलर जो भी, मतलब एक्टिव पेजेस को मैंने दिखाने के लिए यूज़ किया। तो jQuery फंक्शन चलाया उस पर, where path मैं लिया विंडो लोकेशन डॉट href, मतलब जो अभी करंट पाथ है। विंडो लोकेशन href क्या करेगा, जो भी करंट पाथ है वो, जो करंट URL है वो उसमें स्टोर हो गया। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया कि इफ़, मतलब अगर ये $साइन से कि लिस्ट ऑफ li के पे ईच फंक्शन चलाया है। li मतलब लिस्ट के एंकर टैग पे, देखिए यहाँ पे ये लिस्ट है और लिस्ट के अंदर ये एंकर टैग को यूज़ किया है। तो लिस्ट के एंकर टैग पे, हर एक लिस्ट के एंकर टैग पे ये फंक्शन चलेगा, हर एक लिस्ट के एंकर टैग पे जितने भी एंकर टैग बने हैं, इसलिए डॉट ईच फंक्शन चलाया। और फिर चेक किया कि इफ़ दिस डॉट href, मतलब अगर इस लिंक का ए का href बराबर हो जाए पाथ से, मतलब कि जो इस लिस्ट का जो ए में जो URL होगा वो करंट URL से बराबर हो, तो उसको एक्टिव क्लास में ऐड कर देना है। दिस डॉट ऐड क्लास एक्टिव। अब एक्टिव जो क्लास ऐड करना है तो उसकी जो स्टाइलिंग मैंने सबसे ऊपर में यहाँ पे थोड़ी सी डिफाइन कर दिया स्टाइल लिख करके, कि एक्टिव का कलर रेड होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हो जाना चाहिए। तो यही था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं इसका जो सोर्स कोड है वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा ताकि आप इसे डाउनलोड कर लें और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।